हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर आपकी शादी के बाद पहली दावत है तो आपने किस तरह से ये वाला मेकअप और ये वाला हेयर स्टाइल अचीव करना है। दोनों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला मेकअप भी और हेयर स्टाइल भी। सर्दियों में एक तो वैसे स्किन बहुत ड्राई होती है और तीनों दिन मेहंदी बारात वलीमे पे मेकअप कर करके स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आपने स्किन को प्रेप अच्छे से करना है। यहाँ पे मैं क्वेंच सीरम यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक ट्रैवलर का। ड्राई स्किन है जिनकी वो फेशियल ऑयल यूज़ कर लें, जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो कोई भी थिक सा जो मॉइस्चराइजर होता है ना वो यूज़ कर लें। फिर उसके बाद स्किन को ग्लोई दिखाने के लिए, स्किन को फ्रेश दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जी ये ऑरिफ्लेम का इवन आउट इल्यूमिनेटिंग सीरम। आपके पास कोई सा भी इल्यूमिनेटर पड़ा हुआ है आप वो यूज़ कर सकते हो। आपके पास लिक्विड हाईलाइटर पड़ा हुआ है आप वो यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्किन को बहुत ही प्यारा सा ग्लो देता है और बहुत ही फ्रेश सी लगती है आपकी स्किन। और इसको लगाने के बाद ना आपने एटलीस्ट 2 मिनट ना वेट करना है और फिर आपने इसके ऊपर फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करना है। फिर उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जी LA गर्ल का प्रो कंसीलर। शेड है इसका नेचुरल, एग्जैक्ट नंबर है GC972। आप कोई सा भी हाई कवरेज कंसीलर यूज़ कर सकते हो। हाई कवरेज कंसीलर इसलिए यूज़ करना है ताकि आपको इसके नीचे कलर करेक्शन ना करनी पड़े। इस कंसीलर की कंसिस्टेंसी बहुत थिक है और ये अच्छे तरीके से आपके डार्क स्पॉट्स को, डार्क सर्कल्स को, रेड मार्क्स को कवर कर देता है। अगर आपको एक्नी है तो वो भी आराम से कवर कर देगा। सिर्फ आपको एक लेयर लगानी है इसकी। फाउंडेशन को मैं यहाँ पे जी स्किप कर रही हूँ। फाउंडेशन को स्किप करने के बहुत सारे रीजंस है। फाउंडेशन आपने लगानी ही नहीं है। फाउंडेशन को स्किप करने का पहला रीज़न कि भाई तीनों दिन आप लोगों को मेहंदी बारात वलीमे पे लोगों ने देखा होता है फाउंडेशन की थिक लेयर्स के नीचे, तो थोड़ा सा ना आपने उनको ज़रा अपनी नेचुरल ब्यूटी दिखानी है। और सेकेंड चीज़, स्किन ना थोड़ा सा लैन दो, ठीक है। तीनों दिन मेकअप कर करके फाउंडेशन की लेयर्स लगा लगा के स्किन आपकी बिल्कुल ऐसे पोर्स आपके बंद हो जाते हैं। तो स्किन को थोड़ा सा सांस लेने दें और स्किन को ब्रीथ करने दें और सिर्फ कंसीलर के साथ आपने अपना काम चलाना है। एक ही मैंने कंसीलर यूज़ किया था अपने स्किन टोन का, अब एक ही मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइटर। ये जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ एक शेड लाइटर, ये है जी रिवाज का हाई डेफिनेशन लिक्विड कंसीलर। शेड है इसका 02। एक शेड लाइटर कंसीलर यूज़ करने का रीज़न ये है कि जब आप इतने सारे इवेंट्स अटेंड करते हो, मेहंदी बारात वलीमा, उसके पहले माइयों भी होता है, तो आप बहुत थक जाते हो। आपके फेस से पता चल रहा होता है कि आप बहुत ही थक चुके हो। और ये जो कंसीलर आप एक शेड लाइटर अपनी अंडर आइज़ के नीचे अप्लाई करते हो, इससे आपकी थकावट नज़र नहीं आती। आपकी जो आइज़ हैं वो ओपन लगती हैं। उसके बाद हम अपने फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्ज करेंगे। ब्रॉन्जिंग के लिए मैं यहाँ पे सैफायर का डार्क चॉकलेट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये फाउंडेशन है लेकिन आप इसको आराम से एज अ स्किन ब्रॉन्जर भी यूज़ कर सकते हो। जिनकी स्किन टोन के साथ मैच होता है वो इसको एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस किस्म का ना डार्क शेड कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ नहीं करना, फेस की सारी इनोसेंस खत्म हो जाती है। आपके पास अगर ब्रॉन्जर पड़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, आप वो यूज़ कर लो। लेकिन अगर आपके पास ब्रॉन्जर नहीं है तो आप कोई सी भी फाउंडेशन या कोई सा भी कंसीलर जो आपकी स्किन टोन से एक टोन डार्कर हो वो आपने यूज़ करना है। और इसके साथ आप अपने फेस को थोड़ी सी शेप दे दो ताकि जो फ्लैटनेस है ना वो ख़त्म हो जाए। फेस को कट करना यहाँ पे हमारा मकसद नहीं है। हमने अपने फीचर्स को कट नहीं करना, हार्श कॉन्टोर नहीं करना, हमने अपने फेस की इनोसेंस को मेंटेन रखना है। सेम इसी शेड से मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर लूँगी। कॉन्टोर नोज़ का नेचुरल तब लगता है जब आप उसको अपनी आईब्रो के अंदर मर्ज करते हो ना, तो ज़्यादा अच्छी सी नेचुरल सी लुक आती है। और आप देख सकते हो दोनों साइड्स का डिफरेंस कि एक साइड कितनी शेप में लग रही है और दूसरी साइड कितनी फ्लैट लग रही है। ब्रश के साथ अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और अच्छे से हर चीज़ को ब्लेंड कर देना है। एक एक स्टेप करने के बाद ना ब्यूटी ब्लेंडर हाथ में रखो और ब्लेंड करते जाओ साथ साथ। फिर उसके बाद ये क्रीम ब्लश स्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ जी AK ब्यूटी की। शेड है इसका सनसेट रोज़। आपके पास कोई सा भी लिक्विड ब्लश पड़ा हुआ है जिसका ये शेड हो थोड़ा सा रोजी सा पिंक, वो आप यूज़ कर लो। इससे ना आपके फेस पे फ्रेशनेस आ जाती है, एक बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे आपका ना जो फेस है वो नेचुरली पिंक सा है। तो इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी करके इसकी एप्लीकेशन करनी है। और देख लें आप इसकी एप्लीकेशन मैं कर किस तरह से रही हूँ। चीक्स के एप्पल ऑफ द चीक्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन इसको मैं बिल्कुल टॉप तक लेके जा रही हूँ, आप देख लें। और फिर उसके बाद इसको हम ब्लेंडर के साथ ही ब्लेंड कर देंगे। थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशन करें और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं। एक ही साथ आपने ज़्यादा अप्लाई करके उसको ब्लेंड नहीं करना, अदरवाइज़ आपने जो नीचे कंसीलर लगाया वो पैची हो जाएगा।
फिर उसके बाद हम अपने फेस को सेट करेंगे। आपने लूज़ पाउडर बिल्कुल यूज़ नहीं करना, जो लूज़ पाउडर होता है उससे भी बड़ी पैची लुक आती है। यहाँ पे सैफायर का मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ न्यूड शेड में, और इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। अंडर आइज़ पे थोड़ा सा फोकस करें ताकि आपकी जो क्रीजिंग है अंडर आइज़ पे होती है वो ना हो, और बिल्कुल हल्का सा पाउडर ब्रश पे लेके राउंड एंड राउंड मोशन में पूरे फेस पे आपने अप्लाई कर देना है, फेस और नेक दोनों पे। पाउडर ब्रश ऑन यूज़ कर रही हूँ, मेबेलिन फिट मी का शेड है इसका वाइन। इसके अंदर छोटे छोटे से शिमर के पार्टिकल्स हैं और आपकी चीक्स बहुत ही ग्लोई लगती हैं इसके साथ। अगर आप अपने क्रीम ब्लश ऑन को पाउडर ब्लश ऑन के साथ सेट कर लेते हो तो आपका जो ब्लश ऑन है वो पूरा दिन स्टे करता है, हिलता नहीं है अपनी जगह से। ओटो कॉस्मेटिक्स का ये आई एंड चीक पैलेट यूज़ करूँगी। इसके अंदर ब्लश ऑन भी आपको मिलता है नीचे वाले कंपार्टमेंट में, नंबर है इसका 02। इसके अंदर बड़े प्यारे प्यारे से ब्राउन के शेड्स हैं, और अगर आपने ब्राउन सा लुक करना है तो उसके लिए परफेक्ट रहता है। आप देख सकते हो सबसे जो लाइटेस्ट शेड है उसके साथ मैंने अपनी जो क्रीज लाइन है उसको डिफाइन कर दिया। फिर इसी सेम पैलेट में से एक डार्क ब्राउन शेड लिया, उसको पूरी लिड पे अप्लाई किया। पहले आपने पिगमेंट को प्लेस करना है पूरी लिड पे, और उसके बाद इसको आपने क्रीज में ब्लेंड कर देना है। आंखों में ज़्यादा रंग भरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रंग बिरंगा मेकअप नहीं करना, न्यूट्रल सा मेकअप रखना है, ब्राउन टोन्स में रखना है। ब्राउन्स में रख लो या पिंक्स में रख लो, ठीक है। ये वाला स्पेशली मेकअप बहुत अच्छा लगता है, आप किसी भी किस्म का आउटफिट पहन रहे हो, पिंक है, ब्लू है, रेड है, उसके साथ ये चल ही जाता है। उसके बाद मैं काशीज़ का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें से डार्केस्ट ब्राउन शेड ले रही हूँ, और इसको मैं अपनी आप देख सकते हैं लैश लाइन के साथ साथ अप्लाई कर रही हूँ और हल्का सा बाहर की तरफ को निकाल रही हूँ। यहाँ पे हमने ना विंग लाइनर नहीं लगाना, बहुत ही शार्प लुक आती है, हमने अपनी लुक को रखना है जी बहुत ही सॉफ्ट सा। तो हमने इसी के साथ ही ना, इसी डार्क ब्राउन शेड के साथ इस तरह से लुक दे देनी है जैसे हमारी जो आई है ना उसके आउटर कॉर्नर में हल्का सा विंग हुआ है, और इसको मैं फिंगर के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता स्मच कर दूंगी बाहर की तरफ को। सेम ब्राउन शेड यूज़ करूँगी और इसको लोअर लैश लाइन में पहले प्लेस करूँगी। पहले पिगमेंट को छोटे ब्रश के साथ प्लेस करेंगे और फिर एक फ्लफी ब्रश लेके उसको ब्लेंड करेंगे। इसको हमने ब्लेंड भी करना है और इसको हमने बाहर की तरफ को ना ज़रा स्मोक आउट भी करना है। जो मैंने विंग अप्लाई किया हुआ है ना उसी के अंदर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो पिगमेंट हमारी अंडर आइज पे गिर जाता है उसको साफ़ कर दें किसी भी क्लीन ब्रश के साथ। इस तरह से आपने उसको रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद आपने कोई सा भी लिक्विड हाइलाइटर लेना है। मैं ये रोज़ गोल्ड हाइलाइट ले रही हूँ, ओटो कॉस्मेटिक्स का शेड है इसका बबली। ये बहुत ही प्यारा सा शेड है एशियन स्किन टोन्स के लिए स्पेशली। देखें कितना प्यारा लगता है। जो ज़्यादा चिट्टे चिट्टे हाइलाइटर होते हैं ना वो प्रॉपर्ली नज़र आते हैं कि आपकी स्किन पे हाइलाइटर अप्लाई किया हुआ है। तो आपने कोई गोल्ड शेड के अंदर हाइलाइटर अप्लाई करना है और कोई क्रीम हाइलाइटर अप्लाई करना है ताकि ज़रा अच्छी सी नेचुरल सी लुक आए। सेम हाइलाइटर मैं यूज़ करूँगी अपने नोज़ पे अपनी चिन को हाईलाइट करने के लिए, और सेम हाइलाइटर मैं अपनी आईज़ पे भी यूज़ करने वाली हूँ। एक छोटा सा आपने प्रिसाइज ब्रश लेना है और इसी सेम हाइलाइटर से मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी और इनर लिड पे पहले अप्लाई करूँगी और इसको फिर लिड के सेंटर तक ब्लेंड करते हुए लेके जाऊँगी कुछ इस तरह से। इसकी इतनी प्यारी शाइन है, चीक्स पे भी बहुत अच्छा लगता है और आईज़ पे भी बहुत प्यारा और बहुत ही ब्लिंगी और नेचुरल सा लुक देता है। और इसी तरह से मैं अपनी आईब्रो बोन को डिफाइन कर दूँगी। आईब्रोज़ को फिल करेंगे, फिल करने से पहले आपने उनको क्लीन कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा पाउडर या एक्स्ट्रा कंसीलर लग गया है वो रिमूव हो जाए, ज़्यादा अच्छे से नीटली फिल होंगी। LA गर्ल का मैं ये ब्राउ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड के अंदर। आपने सिर्फ गैप्स को फिल करना है, ज़्यादा डार्क आपने अपनी आईब्रोज नहीं करनी। पीछे की तरफ को थोड़ा सा डार्क रखेंगे लेकिन फ्रंट साइड पे सिर्फ स्ट्रोक्स लगाएंगे, हेयर लाइक स्ट्रोक्स। डार्क की न्यूड पेंसिल यूज़ करूँगी। आपने न्यूड कलर ही यूज़ करना है, किसी भी कंपनी का यूज़ कर लो। चिट्टी और काली पेंसिल आपने अवॉइड करनी है क्योंकि उससे बहुत हार्श लुक आती है आपकी आंखों की। उसके बाद लैशेस हमने लगानी नहीं है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपकी लैशेस बहुत वॉल्यूमिनस लगेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लैशेस को कर्ल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ जिस पाइना बॉटल का। उसके बाद आपने एक दफ़ा फिर से, ठीक है, सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद फिर से अपनी जो आईलैशेस हैं उनको दोबारा से कर्ल किया। पहले आपने मस्कारा लगाया इस मोशन में और फिर आपने नीचे से ऊपर की तरफ को मस्कारा लगाया। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ जी डिफरेंस। ये देखिए आप मेरी दोनों आईज़ के अंदर डिफरेंस। फिर उसके बाद लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ जी सैफायर की, शेड है इसका गेम चेंजर। इतना प्यारा रेड है ना, अगर शादी होने वाली है ना तो ये वाला शेड ज़रूर ले लेना यार, बहुत काम आएगा। और ये लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता और शादी के बाद पहली दावत है तो लाल लिपस्टिक तो लगानी बनती है। मेकअप डन। आप चलते हैं जी हेयर स्टाइल की तरफ। सेंटर में से मांग निकालोगे, 2 लट्टे निकालोगे, एक ऊपर से जहाँ से हमारी मांग निकली हुई है और एक थोड़ा सा नीचे से। यहाँ पे ना मोस्टली हमारे बाल कम होते हैं तो इस तरह से वहीं से लट निकालो ताकि गंजपन भी कवर हो जाए और बालों
बालों को ट्विस्ट करो, पीछे की तरफ को लेके जाओ और पिन ना आपने थोड़ी सी नीचे करके लगानी है और बालों से पिन को कवर कर देना है। इस तरह से आपका हेयर स्टाइल ना और भी नीट लगता है। और ऐसे आपने स्ट्रेटनर के साथ बाहर की तरफ को अपने बालों को कर्ल कर देना है। अंदर की तरफ को कर्ल नहीं करना, बाहर की तरफ को कर्ल होने चाहिए। अगर अंदर की तरफ को कर्ल करोगे तो सारे जो बाल है ना वो मुंह पे आएंगे। और हेयर स्टाइल बनाने का मकसद भी यही है कि बालों का जो कमलपन है ना वो ख़त्म हो, बालों को पिनअप कर लो आराम से। फिर गोल्डन आपके पास कोई भी इयररिंग्स हैं वो पहन सकते हो, ज्वेलरी आप अपनी मर्जी की पहन सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। मेरा मशवरा माना है तो गोल्ड कलर में ज्वेलरी पहनो, सिल्वर नहीं पहनी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी नहीं पहनी। गोल्ड कलर की ज्वेलरी की ना अपनी प्यारी सी लुक है और ज़रा नई नवेली दुल्हनों वाली फील आती है। दुपट्टे को भी पिनअप कर लो ताकि उसका भी कमल ख़त्म हो। और आगे ये वाले जो मैं एक्शन मार रही हूँ ये घर से अपने बंदे के सामने मार के जाना, वहाँ जाके मारोगे तो लोगों ने कहना लह कुड़ी दे, तो एक्शन ही नहीं मुक दे। बस यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल होता है जी ख़त्म। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइस सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें।